अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ग्रामर में वर्ण विचार के बारे में बताऊंगी, यानी कि हम जिन लफ्ज़ों को या जिन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं उनमें कौन क्या वर्ण है और उसकी क्या ध्वनि निकलती है और किस तरीके से बोला जाता है। इस चैप्टर में आपको वर्ण विचार के बारे में यानी कि पूरी तरीके से बताया जाएगा कि हमारी जो आवाज़ निकलती है उसमें कौन से वर्ण यूज़ हो रहा है। और इस चैप्टर में आपके लिए वर्ण है, वर्णमाला है, स्वर है, व्यंजन है, इन सब के बारे में बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोर नाच रहा है, यहाँ लिखा हुआ है। इस वाक्य में 4 शब्द हैं और ये शब्दों में अलग अलग ध्वनियाँ हैं, जैसे मोर में है, माँ है, ओ है, रा है, फिर छोटा आ है। तो ये जो ध्वनियाँ निकल रही हैं मोर, इसमें जो जो वर्ण आए हैं, मतलब जो ध्वनियाँ निकल रही हैं अलग अलग, माँ अलग है, ओ अलग है, रा अलग है, आ अलग है। तो इन ध्वनियों से जो ध्वनियाँ हैं यही वर्ण कहलाती हैं। यानी कि ध्वनियाँ वास्तव में मुंह से उत्पन्न होती हैं और हम भाषा में उनको लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह प्रयोग करते हैं। ध्वनियों के चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और खंड नहीं हो सकते। ये मौखिक व लिखित दोनों रूप से प्रतीक हैं, दोनों रूपों के प्रतीक हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे मूलध्वनि यानी कि आवाज़ें जिसके कोई और खंड नहीं कर सकते हैं वर्ण कहलाते हैं, जैसे आ, ई, मा, ना, रा आदि। इसी तरीके से इन वर्णों को हम एक समूह में बना लेते हैं, यानी कि जिस तरीके से हम किसी चीज़ को आपस में जोड़ लेते हैं, कोई ग्रुप बना लेते हैं। तो हम हिंदी में बोलने के लिए वर्ण को हम वर्ण जो हमारी आवाज़ें निकालती हैं उनको वर्ण कहते हैं और इन वर्णों का जो समूह बनाता है वो वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, वर्ण प्लस माला। जिस प्रकार माला में फूलों का एक क्रम में से गुना जाता है, उसी प्रकार वर्णमाला में वर्णों को एक क्रम में रखा जाता है। इस प्रकार वर्णमाला का अर्थ हुआ वर्णों का क्रमबद्ध समूह। किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब प्रत्येक भाषा की एक वर्णमाला होती है। हिंदी की भी एक वर्णमाला है। उच्चारण के आधार पर यानी कि बोलने के आधार पर हम किस तरीके से हमारी आवाज़ें निकलती हैं। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर जिन शब्दों के उच्चारण में श्वास समनी, श्वास जो है वो वायु जो है बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, मतलब कोई उसमें रुकावट नहीं होती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है और उनके बोलने में किसी और दूसरे वर्ण की हम सहायता नहीं लेते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। उनका उच्चारण जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है। उसमें हम किसी भी और दूसरे वर्ड को या दूसरे भी अल्फ़ाबेट या वर्ण कहें उसको हम यूज़ नहीं करते हैं और बिना किसी रुकावट के वो हमारे बाहर निकलते हैं मुँह से, वो स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, उ, रा, ए, ओ। हिंदी में अब एक स्वर है और ओ है, उसका भी प्रयोग किया जाने लगा है। अब स्वर के भी भेद हैं। स्वर के कौन कौन से भेद हैं वो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। स्वर के 3 भेद होते हैं, समय के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। समय के आधार पर स्वर भेद जो है वो भी 3 प्रकार के हैं, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षव स्वर जो है वो जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का प्रयोग होता है, यानी कि उनमें टाइम नहीं लगता है और जल्दी ही वो हम उनको बोल लेते हैं, वो हर्षव स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ और रा। दीर्घ स्वर है जिनके स्वरों के उच्चारण में हर्षव स्वर से दुगना मतलब डबल समय टाइम लेते हैं, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ। इनको बोलने में हमने टाइम लिया, यानी कि जो हम बोल रहे थे हर्षव स्वर एक जल्दी से बोलते हैं आ, ई, उ, रा, लेकिन हमने छोटा आ और बड़े आ में फर्क होता है। छोटा आ जल्दी बोला जाता है और बड़ा आ जो है उसमें टाइम लगता है। प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर के उच्चारण में हर्षव स्वर से 3 गुना समय लगता है और उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और उसको दर्शाने के लिए हम 3 संख्या लिखते हैं, जैसे ओम लिखा हुआ है तो ओम है, उसका प्रयोग पुकारते समय भी किया जाता है। शेष स्थानों पे उनकी दर्शाने के लिए हम एस का चिन्ह लगाते हैं। और जैसे ओ, हरी, सुनो, मतलब आवाज़ खींची जाती है, जैसे रोने में, हंसने में आवाज़ हमारी लंबी निकलती है, तो उसमें हम अपने प्लुत स्वर का यूज़ करते हैं। सेकंड भेद है हमारा उच्चारण के आधार पर स्वर भेद। उच्चारण के आधार पर भी 2 स्वर जो हैं 2 तरीके के होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक निर्नुनासिक स्वर और एक अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर वो होते हैं
कि जिन वर्डों में हम जिन वर्णों को इस प्रयोग करने में केवल सिर्फ हमारे मुंह से आवाज निकलती है उनको निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए है, ये हमारे निर्नुनासिक हैं। लेकिन अनुनासिक स्वर जो है उनका उच्चारण जो है यानी कि उनको बोलने के लिए हम मुंह और नाक दोनों का इस्तेमाल करते हैं। वहां दोनों से, मुंह से और नाक से, दोनों से आवाज निकालते हैं, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, यानी कि हम इसमें चंद्राकार बिंदी या अंकी बिंदी का इस्तेमाल करते हैं। उसमें अनुनासिक चंद्राकार बिंदु लगाते हैं या फिर चंद्राकार बिंदु का अंकी बिंदी लगाते हैं। तो जैसे मैं, है, नहीं, गोद, गोंद, ये जो है ये हमारे चंद्राकार बिंदु और अंकी बिंदी का इस्तेमाल होता है। अनुनासिक स्वर शब्द के प्रारंभ में, मध्य में, अंत में सभी स्थितियों में आ सकते हैं। जैसे आंधी, हाँ, अगर यहाँ पे हम चंद्राकार बिंदी ना लगाएं तो आधी पड़ा जाएगा, लेकिन जब हमने चंद्राकार बिंदी लगाती है तो आंधी पढ़ेंगे, ये चाँद हो जाएगा। अगर हम चंद्राकार बिंदी नहीं लगाएं तो चांद पढ़ेंगे इसको हम। इसी तरीके से तीसरा भेद है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर भेद, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिस अंग का मुख्य योगदान होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी कि अलग अलग हमारे वर्ण होते हैं, अलग अलग मुख से या नाक से अलग अलग जगहों से हमारे निकलते हैं लफ्ज और वर्ण जो निकलते हैं उनको हम उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर भेद के रूप में हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित भेद होते हैं। कंठे, जिन वर्णों का उच्चारण हम कंठ से करते हैं उन्हें कंठे कहते हैं। जैसे आ, हम सिर्फ ये हमारे कंठ से निकलेंगे। तालव्य, जिन वर्णों का उच्चारण हम तालु से करते हैं यानी कि ऊपर से, मुख के ऊपर से करते हैं तो उनको तालव्य कहते हैं। जैसे ई, हमारा जीभ जो है, हमारी टंग जो है वो ऊपर लग जाती है। ई, छोटी ई, बड़ी ई, उसका स्वर रहेगा। मूर्धन्य, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उनको मूर्धन्य कहते हैं। जैसे ऋषि। फिर है ओष्ठे, जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है यानी कि होठों से होता है उसे हम ओष्ठे कहते हैं। ऊ है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये ओष्ठे स्वर है। कंठ तालव्य, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है उनको कंठ तालव्य कहते हैं। जैसे ए है, हमारा कंठ मिल रहा है, आवाज कंठ से भी निकल रही है और तालु से भी मिल रही है। और उसके बाद है कंठोष्ठे, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है उनको कंठोष्ठे कहते हैं। ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ जो है कंठोष्ठे स्वर है। यहाँ पर है आपका स्वरों की मात्राएं। हमारे स्वरों का प्रयोग जब हम व्यंजन के साथ किया जाता है तो उनके मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। जैसे आ है, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। सामान्यतः हिंदी के सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला होता है, सभी व्यंजनों में, यानी कि सभी उसमें आ लगा होता है। यदि स्वर रहित व्यंजन लिखना हो तो हम उसके हलन लगा देते हैं। उसमें हलंत जो ये नीचे लगा होता है, किसी वर्ड के नीचे एक छोटा सा सिंबल, उसको हलंत कहते हैं, उसमें लगा देते हैं। स्वर और उनकी मात्राएं कौन कौन सी वो यहाँ है आपके पास एक पूरा दी हुई है, एक टेबल यहाँ पर लगा हुआ है। स्वर में आ की मात्रा कोई नहीं होती है, बड़े आ की हम मात्रा कहलाती है, छोटी ई की मात्रा इस तरीके से, और बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, रा की मात्रा, ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। उनके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कमल है, इसमें हमारी कोई मात्रा नहीं है। राजा, इसमें आ की मात्रा आई है दोनों जगह, रा के बाद भी और जा के बाद भी। दिन है, इसमें छोटी ई की मात्रा है। खीर है, बड़ी ई की मात्रा है। गुलाब, सूरज, घिरे, केला, सैनिक, मोर, बोना, ये सब आपके स्वर की मात्राओं के सिंबल हैं या पहचान है, जिनसे आप एहसास होता है कि इसकी मात्रा की आवाज़ ये निकलनी होती है, इस तरीके से निकलनी होती है। ये स्वरों की मात्राएं होती हैं। वर्ण का दूसरा भेद जो है वो व्यंजन है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उनके उच्चारण में श्वास वायु रुकावट के साथ मुख से बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर में तो हमें किसी व्यंजन की सहायता की जरूरत नहीं होती है, और व्यंजन में जो है वो हम स्वरों की सहायता लेते हैं। व्यंजन के भी भेद हैं, व्यंजन के 4 मुख्य भेद हैं। स्पर्श का आधार है, उच्चारण स्थान का आधार होता है, श्वास वायु की मात्रा का आधार होता है, और स्वर तंत्री में कंपन का आधार होता है। ये व्यंजन के भेद है।